आपका नाम? डॉक्टर सिकाफा जसूर। पर प्राय देखा जा रहा है कि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी होते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर उनको झगड़ा हो जाता है। जैसे कि वाइफ आजकल के मोबाइल पे चलाना आपको पता ही होगा। जी। और अक्सर क्या महिलाएं मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, तो उसमें क्या थोड़ा सा कुछ मनोमतपति होता है तो समय नहीं मिल पाता है बच्चों को, तो थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है और स्थिति कभी कभी यहाँ तक आ जाती है कि अलगाव होने लगता है। तो संबंध में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, देखिए, ये आजकल सोशल मीडिया के दौर में तो ये बहुत आम बात हो गई है। मेरे पास हर रोज कम से कम 5 से 6 केसेस मराइटल काउंसलिंग के लिए आते हैं। यानी वैचारिक मतभेद के वजह से हस्बैंड वाइफ एक साथ रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि वो डिवोर्स तक मामला पहुंच जाता है पारिवारिक न्यायालय में। तो देखा जाए तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, एक दूसरे पे ट्रस्ट का अभाव होता है, आपस में विश्वास बंद खत्म हो जाता है। और वो इस वजह से होता है कि हस्बैंड वाइफ जो है ज्यादा टाइम अपना टीवी या सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे इंटरनेट है या आप फेसबुक इंस्टाग्राम में ज्यादा व्यतीत करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनके पास जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप स्टार्ट हो जाता है। यानी हस्बैंड वाइफ आपस में बैठ के अपने सुख दुख बांटने के बजाय एक दूसरे के मोबाइल में या ये चेक करते हैं कि वो फलाना किससे बात कर रहा है, या ये मेरी वाइफ किससे बात कर रही है, या ये रील्स क्यों वायरल कर रही है, या अपनी रील्स क्यों खींच खींच के दूसरों को रिझा रही है। इस तरीके की बातें उनके दिमागों में आती हैं। तो ये शक का रूप लेता है कुछ दिन के बाद। जब ये शक बढ़ जाता है तो वो आपस में जो एक ट्रस्ट या म्यूचुअल ट्रस्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो खत्म हो जाती है, जिसके जरिए तनाव पैदा होता है और वो तनाव धीरे धीरे अलगाव का शक्ल लेने लगता है। तो मेरे विचार से तो मैं सारे कपल्स से या सारे जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप एक दूसरे से खुल के बात करिए। आप अपना टाइम निकालिए, एक दूसरे को शेयर करिए, थोड़ा सा टाइम अपना एक दूसरे की बातें समझिए, एक दूसरे पे यकीन रखने की कोशिश करिए और खुल के बात करिए। आजकल कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा है कि लोग आपस में बात करना ही भूल गए हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सालों हो गए हैं हमने ढंग से 5 मिनट ढंग से क्वालिटी टाइम नहीं गुजारा है। यानी हमने एक दूसरे का सुख दुख नहीं पूछा है। हम आते हैं, खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। तो आप ऐसी जिंदगी, जब आप रोबोटिक जिंदगी जी रहे हैं और आपको खुशी किस में मिल रही है, आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, 6 6 घंटे 8 8 घंटे स्क्रीन टाइम लिए हुए हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। तो ये ऐसे कैसे चलेगा? फिर आपस में डेफिनेटली रिश्तों में दरारें आती हैं। तो इसलिए आप एक दूसरे के साथ चाहे 1 घंटा गुजारें चाहे आधा घंटा, लेकिन बैठ के सिर्फ उनकी बातें सुने। आपने आज दिन भर में क्या किया? अब यहाँ तक कि आप चाय पिए साथ में, लेकिन मोबाइल से दूर रखिए, गैजेट से दूर रहें, अपने टीवी देखें, आप मूवीज देखें, आप घूमने जाएं, आप गेम्स खेलें, आप बच्चों के साथ टाइम गुजारें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हर घर में देखिए बच्चे अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, माँ बाप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। ये क्या है? ये जिंदगी कोई नॉर्मल जिंदगी नहीं होती है। ये तो आप एक तरीके से रिश्तों में खटास आएगी। तो आपको, ये सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप 1 घंटा क्वालिटी टाइम गुजारें। आप एक दूसरे की बातें शेयर करें, जो दिन भर आपके साथ हो रहा है वो दूसरे को बताएं। इससे आपस में आपका म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। मेरे हिसाब से मैं ज्यादातर कपल्स को मैं यही कहती हूँ कि आप लोगों ने जीना सही मायने में छोड़ दिया है। आप गैजेट्स के अधीन हो गए हैं। इसी वजह से ये रिश्तों में दरारें आ रही हैं। तो इसको ठीक करने का उपाय यही है कि आप ये सब गैजेट से दूर रहें, मोबाइल स्क्रीन टाइम अपना लिमिटेड रखें और एक दूसरे को वाकई समझने की कोशिश शुरू करें। कभी कभी क्या होता है कि पति हुआ तो पत्नी या कोई बच्चा हो, तो उसमें आप क्या सलाह देनी चाहेंगे कि वो अपनी बात अपने परिजनों को बता सकें? देखिए, बच्चों का जहां तक सवाल है, जहां आपने जिस तरीके से उनको उनको बढ़ावा दिया है, जिस तरीके से आपने उनके साथ व्यवहार शुरू से किया है जब वो छोटा बच्चा था 6 महीने का, वैसा ही व्यवहार पेरेंटिंग स्टाइल आपका अभी है। तो अगर आपने शुरू से उसकी हर चीज दबाई है, नहीं सुनी है, इग्नोर की है, तो वो बच्चा आपको बताने में संकोच महसूस करेगा या बताएगा ही नहीं। अगर आप उसको जो है शुरू से आपने अपनत्व दिया है, आपने उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनी है, आपने उसको इग्नोर नहीं किया है, आपने उसको एक बच्चे जैसा ना मान के आपने उसको जो है एक जैसे बच्चों को आप डांट के चुप करा देते हैं, ऐसे आप नहीं बिहेव करके आपने उसको एक एक समकक्ष आपने रखा है, उसकी बात सुनने का आपने एक पर्सनालिटी उसकी जो है इस तरीके से आपने उसको डील किया है।
तो डेफिनेटली बच्चा आपसे जुड़ेगा, वो आपसे शेयर करेगा अपनी बातें। और हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसा संबंध बनाए कि बच्चा आपसे डरे नहीं। अथॉरिटेटिव अथॉरि एक पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ डिफरेंट व्यवहार करता है। तो आप अपने बच्चों के साथ गुस्से वाला या ऐसा व्यवहार जिससे बच्चे विद्रोह ही हो जाए, वैसा व्यवहार ना करके आप उसको एक दोस्त की तरह से ट्रीट करें। आप उसकी बात समझें, सुने और माने। हर बेजा बात नहीं माने, अपनी बातें भी मनवाएं, लेकिन उसकी भी बातें सुने। तो मेरे हिसाब से बच्चा आपसे शेयर करना शुरू कर दे।